सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे साइंट लिमिटेड ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दिया गया डाटा भी इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो है भाई लगभग 19,098 मिलियन की। करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा 1909 करोड़, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में था भी इसका 1900 करोड़ की इनकम और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी इसकी 1840 करोड़ की इनकम। यानी कि ईयर टू ईयर इनकम इंक्रीज हुई है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी इनकम इंक्रीज हुई है। और अब की बात, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? 16 करोड़ जो इसकी अदर इनकम थी ना वो माइनस में गई है भाई, जबकि प्रीवियस में तो इसकी इनकम आप लोग टोटल इनकम में जो है 51 करोड़ इनकम जुड़ी थी, ठीक है, अदर इनकम। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 18 करोड़ की जुड़ी थी, लेकिन अब की बार तो 16 करोड़ माइनस में गए। और इसकी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना अभी लगभग 1926 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब रिवेन्यू ठीक रहा है भाई। अर्निंग पर शेयर, सॉरी, इसका एक्सपेंस देखें, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं तो वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 1735 करोड़ के, प्रीवियस में 1645 थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1590 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस बढ़े हैं भाई। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है भाई। बट प्रॉफिट कितना, चलिए देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो केवल 127 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस में गया था भी, प्रीवियस में 186 करोड़ का था। और क्यों? क्योंकि अब की बार एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हाई गए हैं भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 153 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस हाई होने की वजह से जो इसके प्रॉफिट्स है उसमें काफ़ी बड़ा ड्रॉप आते हुए नजर आ रहा है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर EPS, तो वो रहा है भी 11 रुपये 11 पैसे का, जो प्रीवियस में आप लोग देखोगे 16 रुपये 28 पैसे का था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था भी ये 13 रुपये 41 पैसे का। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, चलिए मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर करते हैं। तो आप लोग देखोगे भी अर्निंग पर शेयर आया कितना है, 11 एक्सपेक्ट पता है कितना था अभी, 15 रुपये 71 पैसे का एक्सपेक्टेड था। तो आप लोग लगा लो अंदाजे, कहाँ 15 और कहाँ 11। तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो जो मार्केट एस्टीमेट है उससे डाउन गया है भाई। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1926 करोड़ का, ये तो ठीक लग रहा है भाई मेरे को, ठीक है। 1770 करोड़ का एक्सपेक्ट किया जा रहा था और आया 1900 करोड़ है। रिवेन्यू ठीक है, लेकिन EPS के मामले में मार खाया, प्रॉफिट्स टूटे हैं। तो अंदाजे यही लग रहे हैं कि स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है कल के दिन। मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स आए हैं। तो ये नोट्स अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करो, डिटेल में पढ़ लेना भी ड्यूरिंग द क्वार्टर। और क्या कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिले वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई। ये रिवेन्यू सेगमेंट्स है भाई, अगर इन्हें देखना चाहो तो देख सकते हो। और तो कुछ खास इसके अंदर अनाउंसमेंट नहीं हुआ भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।